आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या देखने को मिलेगा और दुआ कौन सी बेवकूफ़ियां करेगी जिसकी वजह से दोबारा से काफ़ी मसलों में फंस जाएगी। इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। अब जुनैरा दुआ को कॉल करेगी और इसे डराए धमकाएगी कि तुम इससे मिलने आओ। अगर तुम इससे मिलने ना आई तो जिस शख्स को तुमने ज़ख्मी किया था वो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, लेकिन यहाँ दुआ को चाहिए कि वो नौशेरवा को जुनैरा के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन वो इससे बार बार ब्लैकमेल होती रहेगी और इसे कुछ नहीं बताएगी। यहाँ दुआ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही होगी कि वो नौशेरवा को जुनैरा की कॉल के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वो ये समझती है कि अगर वो नौशेरवा को जुनैरा के बारे में कुछ बताएगी तो उसे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि नौशेरवा ने इससे कहा था कि जुनैरा का दोबारा इस घर में जिक्र तक ना हो। लेकिन इस मौके पर उसे जुनैरा के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए कि किस तरह उसे डरा धमका रही है, उसे बार बार कॉल करके परेशान कर रही है। इधर कशमाला जुनैरा को पैसों का बैग भेजेगी और कहेगी कि जितनी जल्दी हो सके दुआ को नौशेरवा की जिंदगी से बाहर निकालो। तो जुनैरा इस बात पर राजी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची और खुद गर्ज औरत है और वो ये समझने लगी है कि दुआ पता नहीं कौन सी ऐसी सोने की चिड़िया है जिसके लिए बार बार मुझे इतनी सारी दौलत की ऑफर हो रही है। जब जुनैरा कशमाला से फ़ोन पर बात कर रही होगी कि वो दुआ को वापस ले आएगी तो रोमी ये बातें सुन लेगी और रोमी इसे बताएगी कि जुनैरा तुम्हें वापस लाने के लिए प्लान बना रही है। दुआ इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेगी, हालांकि उसे इस बात को सीरियस लेना चाहिए और नौशेरवा को सब कुछ बता देना चाहिए। दुआ नौशेरवा से कहेगी कि इसे अब्बा साईं और अम्मा साईं से मिलने जाना है, तो नौशेरवा उसे हवेली लेकर जाएगा। वहाँ दोनों इसको अच्छी तरह से वेलकम करेंगे। वापसी पर दुआ की मुलाकात अपनी फ्रेंड से होगी। वो इसे बहुत ज़्यादा ताने देगी कि तुम एक बहुत गंदी लड़की हो और घर से भागी हुई लड़की हो, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का ज़रा भी लिहाज नहीं और तुम किस तरह अपनी माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद कर और गलत होने की वजह से और अपनी गलत हरकतों की वजह से इतनी जल्दी तुमने इतना सब कुछ पा लिया, इतना सब कुछ हासिल कर लिया। तो दुआ इसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी और इसकी बातें इसे बार बार याद आती रहेंगी और वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहने लगेगी। तो हो सकता है नौशेरवा दुआ की उदासी देखकर दुआ से कहे कि तुम भी मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करो, मेरे साथ तुम भी ऑफिस आया करो, क्योंकि नौशेरवा दुआ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि ये खुश खुश रहे, एक पल के लिए भी उदास ना हो। तो वो इस ऑफ़र को कबूल कर लेगी। इधर फराज भी इसी के दफ्तर में काम करेगा और इन दोनों की होगी मुलाकात और फराज दुआ को देखकर हैरान रह जाएगा कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोस्ट पर जी किस तरह पहुंची। इधर जब दुआ इससे बदला लेने की बात करेगी तो वो दुआ को डराएगा, ब्लैकमेल करेगा कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताने की कोशिश भी की तो वो इसकी बहन को तलाक दे देगा। तो दुआ खामोश हो जाएगी कि फराज बहुत ही अजीब किस्म का इंसान दिखाया गया है, जो अपनी पहली औलाद को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं और अपनी बीवी को बार बार परेशान कर रहा है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पहले तो इसकी बीवी इसकी एक नहीं सुनेगी, लेकिन जब वो इसकी तलाक की धमकियां करवाएगा तो शायद वो इसकी बात मान ले, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो मैके भी जाए तो उसका बाप का भी रवैया इसी तरह का ही है इसके साथ। अगर किसी बेटी की मैके में कदर ना हो तो ससुराल में भी उसका यही हाल होता है। जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ तो काफी सीन बहुत ज्यादा लंबे लंबे और फजूल किस्म के थे, लेकिन अब जाकर ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और दिन ब दिन कहानी में बहुत ज्यादा चेंज आता जा रहा है। हर रोज एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अब ये ड्रामा काफी हद तक इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी आपका मोस्ट फेवरेट है, और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं और फजूल किस्म का लगता है, आप उससे नफरत करते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और मुझे ये भी ज़रूर बताया करें कि कौन से ड्रामे के ऊपर आपको मेरे रिव्यूज़ चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करें और हमें पुरसकून रखें। अल्लाह हाफिज।